हाँ बेटा, आज हम आपको कीपिंग क्वाइट नामक पाठ, जिसको लिखा है किसने, पेब्लो नेरूदा ने, उसमें से जो कंप्रहेंशन है उसको बारे में बताया जा रहा है। कंप्रहेंशन कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। इम्पॉर्टेंट तो सभी यार, पूरा पढ़ लो तभी सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला स्टेंजा जो हमने चूज किया है वह है बेटा फिशरमैन से लेकर के हैंड्स तक। पाठ तो आपने पढ़ा ही होगा। पाठ में क्या बता, कवि कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा और सभी लोग शांत हो जाएंगे। यानी कि संसार में रहने वाले जितने प्राणी हैं वे किसी भी भाषा में किसी से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। संसार में किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आएगी। सारे लोग अपने क्रियाकलाप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, संसार के इस शांत वातावरण में मछुआरे ठंडे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं वे भी अपना कार्य स्थगित कर देंगे। वह किसी व्हेल मछली को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कहना कब चाहता है कि संसार के उस शांत वातावरण में कोई माई का बच्चा किसी जीव जंतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ तक कि उस संसार के शांत वातावरण में चारों ओर शांति शांति हो जाएगी। संसार के अधिक जब कोई आवाज़ें नहीं आएगी तो शांति होगी। उस संसार के शांत वातावरण में समुद्र में नमक इकट्ठा करने वाले जो मजदूर हैं वे भी अपना कार्य स्थगित कर देंगे और एक कोने में बैठकर वह अपने घायल हाथों को देखेंगे। इसका भाव क्या है? यानी कि संसार के उस शांत वातावरण में हम लोग यह समझ पाएंगे कि हम क्या हैं, हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी तो हम सभी लोग अंधेरे में हैं। तो यह आपका स्टेंजा बेटा, ठीक है, उसमें से आपका क्वेश्चन जो आएगा उसको कैसे लिखोगे यह हम बताया जा रहे हैं। पाठ का नाम कीपिंग क्वाइट, कवि का नाम पेब्लो नेरूदा। यह भी क्वेश्चन आता है बेटा। तो राइट द टाइटल ऑफ द पोएम एंड द कंपोजर ऑफ द पोएम। तो द टाइटल ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द कंपोजर ऑफ द पोएम इज पेब्लो नेरूदा। जवाब मिल गया, 2 नंबर पक्के। लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो यहाँ लिखे बेटा। पहला क्वेश्चन इसका बनता है बेटा फिशरमैन से लेकर के हैंड्स तक। व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू। यानी कि मछुआरे जो है व्हाट डू द फिशरमैन नॉट डू, मछुआरे क्या नहीं करेंगे। तो जवाब लिखा बेटा, देखो इधर पाठक स्टाइल है। इन द आइज ऑफ पेब्लो नेरूदा, इन द आइज ऑफ पेब्लो नेरूदा द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट। 1 नंबर आपका पक्का हो गया। इतना जैसे लिखोगे 1 नंबर पक्का हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आगे कुछ लिखोगे 2 में 2 मिलेगा बेटा। इन द आइज ऑफ पेब्लो नेरूदा द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट द फिशरमैन वुड नॉट हर्ट और इंजर द व्हेल्स इन द सीज एट द क्वाइट मोमेंट। उस शांत वातावरण में वह मछुआरे न तो किसी व्हेल मछली को नुकसान पहुंचाएंगे अथवा चोट पहुंचाएंगे। लिखा बेटा, इस प्रकार से आप लिखोगे तो मेन पॉइंट तो यही है
कि द फिशरमैन वुड नॉट इंजर और हर्ट द व्हेल इन द, बस इतना ही है। बस ये व्हेल जो है यह समस्त जीवों का प्रतीक है, इसलिए शॉर्टकट लिख दो, बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन होता है बेटा कि व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, नमक इकट्ठा करने वाला आदमी क्या करेगा? उसी स्टैंजा से है तो लगा दो बेटा गैदरिंग साल्ट। अब बार बार नहीं लेना, चूंकि एक बार लिख दिया पार्ट्स में लिखना तो बार बार नहीं। गैदरिंग साल्ट, नमक इकट्ठा करने वाला, द मैन आदमी, वुड स्टॉप हिज वर्क, अपने कार्य को शांत रोक देगा, एंड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और अपने घायल हाथों को निहारेगा। यानी उस शांत वातावरण में वह सोचेगा कि उसने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। नंबर लीविंग द रॉन्ग पथ, इफ ही मूव्स फॉरवर्ड ऑन द राइट पथ, it is assured that he will get victory after victory, success after success, achievement after achievement। क्योंकि इतना लिखने ये तो एक्सप्लेन है बेटा, यहाँ पर जो पॉइंट है वह जवाब इतने हो गया। गैदरिंग साल्ट, द मैन वुड स्टॉप हिज वर्क एंड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ठीक है, अगला पॉइंट है बेटा, व्हाट मूवमेंट इज द पोएट टॉकिंग ऑफ, कब जो है किस क्षण के बारे में बात कर रहा है? जब चारों ओर शांति हो जाएगी। तो आप देखो इसी क्वेश्चन से क्या, द पोएट इज टॉकिंग ऑफ, द पोएट इज, देखो द पोएट इज टॉकिंग ऑफ पीसफुल स्टिल एंड क्वाइट मोमेंट। जब ऐसा वातावरण होगा तभी यह संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि यह पहला स्टेंजा फिशरमैन, पहला स्टेंजा नहीं है, 1 2 तीसरा स्टेंजा है फिशरमैन से लेकर के हैंड तक। यह आपका कीपिंग क्वाइट का स्टेंजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। बात पक्की? अब इसी का एक स्टेंजा और दूसरा स्टेंजा है बेटा, देखिए परहैप्स से लेकर के गो तक उस पाठ का अंतिम स्टेंजा मोस्ट खतरनाक बेटा। संसार में चारों ओर शांति शांति हो जाएगी। ये स्टेंजा का भाव क्या है? परहैप्स से लेकर के गो तक जो ये वाक्य, ये स्टेंजा है, इसका भाव क्या है? कवि कहता है कि यदि सही मायने में आप शांति का पाठ सीखना चाहते हैं तो आप पृथ्वी से शांति का पाठ सीख सकते हैं। पृथ्वी हम लोगों को यह सिखाती है कि शांत कैसे रहा जाता है। खूब कठिन परिश्रम करो, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। उस शांत वातावरण में आप ये सोचो कि हम क्या हैं, हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, नहीं तो हम सभी किसमें, अंधेरे में। और जब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओगे तो आपके पास डबल एनर्जी आ जाएगी। उस डबल एनर्जी का प्रयोग करके यदि आप दोबारा कार्य अपना प्रारंभ करते हो तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी जाड़े के महीने में पृथ्वी शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में मिट्टी के नीचे दबे हुए बीज में कोई न तो फंक्शन होता है न तो एक्शन होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जाड़े के महीने में पृथ्वी जो है क्या हो गई, मर गई है, शांत हो गई। लेकिन थोड़ी देर तक वह पृथ्वी आराम करती है जाड़े के महीने में, और जैसे ही बसंत आता है वह नए अंकुर पैदा करती है। नए अंकुर उन बीजों में नए अंकुर पैदा करके यह सिद्ध करती है कि वह अभी भी जिंदा है। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद
जिस प्रकार जाड़े के महीने में थोड़ी देर आराम करने के बाद जिस प्रकार से यह पृथ्वी बसंत के महीने में बीजों में नई अंकुर पैदा करके डबल ऊर्जा के साथ विकास मार्ग पर बढ़ती है, उसी प्रकार से कब सलाह दे रहा है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत हो जाएं, ताकि आप अपनी ऊर्जा को पूरा स्टोर कर सकें और डबल एनर्जी के साथ यदि आप आगे कार्य करते हैं तो निश्चित है कि आप सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। यह पाठ का भाव है स्टैंजा का। कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे, आप सभी लोग शांत हो जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि यह शांति का पाठ मुझे पूरे संसार वासियों को सुनाना है। पूरा स्टैंजा समझ आ गया ना। अब इस पर से क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस। पृथ्वी हम लोगों को कौन सा पाठ सिखाती है। देखिए कैसे स्टार्ट बेटा। अकॉर्डिंग टू पेबलो नेरूदा, अकॉर्डिंग टू पेबलो नेरूदा, देखो बेटा ये पाठ का नाम आपका आ गया और ये सॉरी लेखक कवि का नाम आ गया, और इधर द पोएम, द कंपोजर ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। इतना अगर आपने लिख दिया तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है बेटा। द अर्थ टीचेज अस द लेसन ऑफ पीस काम एंड क्वाइटनेस। ये देखो ये इसका जवाब है। अरे बाकी तो है द अर्थ टीचेज अस, देखो द अर्थ टीचेज अस क्या, द लेसन ऑफ पीस काम एंड क्वाइटनेस। जवाब हो गया। अब इससे सरल क्या बताया, व्हाट रिमेन्स एलिव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। जब प्रत्येक चीज मरी हुई दिखाई देती है तो कौन सी चीज जिंदा रहती है बेटा। अभी बताया सब कुछ लगता है कि पृथ्वी मर गई, लेकिन मरती नहीं, वो जिंदा रहती है। बोलेगा बेटा इन द आइज ऑफ द पोएट। अब बार बार वही नहीं रहना, अब स्टाइल चेंज करो। इन द आइज ऑफ द पोएट, कब की निगाह में, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब प्रत्येक चीज जो है मरी हुई प्रतीत होती है, तो द अर्थ रिमेन्स एलिव, पृथ्वी जिंदा रहती है। लगता है कि वह मर गई है, लेकिन वास्तव में जिंदा रहती है। इतनी शांति पृथ्वी में आ जाती है कब, जाड़े के महीने में। लेकिन जैसे ही बसंत आता है वह पृथ्वी नई नई कोपलें और नए नए अंकुर पैदा करके सिद्ध करती है कि वह अभी भी क्या है, जिंदा है। व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। कब हम लोगों को क्या करने की सलाह देता है। कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा और सभी लोग शांत हो जाएं। अरे पढ़ा होगा यार किताब में, तो लगा दो। कब क्या सलाह दे रहा, द पोएट आस्क्स अस टू बी क्वाइट एंड स्टिल फॉर ए शॉर्ट मोमेंट। टू बी क्वाइट एंड स्टिल फॉर ए शॉर्ट मोमेंट, क्षण भर के लिए हम शांत हो जाएं, यही पाठ सिखा रहे बेटा। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि इस प्रकार से आप अगर कंप्रहेंशन करोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।